जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परपास्ते तेषा नित्या भुक्ताना योगक्षेमम वहाम्यहम। जो भक्त केवल मुझ में ही ध्यान लगाते हैं, मैं उनका सारा भार उठा लेता हूं। अब सोचिए, जब जीवन में ऐसा समय आता है जब अपने भी पराये लगते हैं, जब रिश्ते धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, जब जिन्हें हम सबसे अपना मानते हैं वे हमारी सबसे बड़ी पीड़ा बन जाते हैं, तो उस समय कौन साथ देता है? केवल कृष्ण समय नहीं बताता। लोग बदल जाते हैं। एक समय था जब हम किसी के लिए सब कुछ कर जाते थे, रात रात भर जगते थे, उनके दुख सुख में खड़े रहते थे। लेकिन जैसे ही हमारी जरूरत पड़ी, हमने पाया कि वे तो कहीं दिख ही नहीं रहे। मन दुखी होता है। हम सोचते हैं, मैंने उनके लिए इतना किया, फिर मेरे समय में वे मेरे लिए क्यों नहीं खड़े हुए? लेकिन यहीं श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख सामने आती है। अपेक्षा ही दुख का कारण है। जब हम किसी से कुछ पाने की आशा करते हैं और वह आशा टूटती है, तो दुख केवल उस व्यक्ति के कारण नहीं होता, वह दुख हमारी उस अंधी अपेक्षा से आता है। कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कृष्ण हमें बार बार सिखाते हैं कि जो भी आता है चला भी जाता है, जो जुड़ता है वह टूटता भी है, जो पास है वह एक दिन दूर भी हो सकता है। लेकिन एक ही चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदलती, भगवान से हमारा संबंध। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य सीमित है, तो हम उनसे अपेक्षाएं करना छोड़ देते हैं, और यहीं से शुरू होता है सच्चा सुकून। जब एक स्त्री का संसार बिखर गया, एक महिला थी, नाम था अनु। अपने पति, बच्चों और परिवार के लिए उसने अपना सब कुछ त्याग दिया था। हर दिन की शुरुआत उसके परिवार से होती थी, हर रात की समाप्ति उनके सुख की कामना में होती थी। लेकिन समय ने करवट ली। पति ने उसे अकेला छोड़ दिया, बच्चे बड़े होकर दूर चले गए और परिवार धीरे धीरे परायों सा व्यवहार करने लगा। अनु टूट गई। वह हर दिन श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठती और रोती कहती, प्रभु, मैंने तो सबके लिए खुद को खो दिया, फिर भी मुझे अकेला क्यों कर दिया गया? और एक रात उसने सपना देखा। कृष्ण उसके सामने खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब सबने तुझे छोड़ा तभी तो मैं तेरे पास आया। अब तू मेरे लिए जी और देख तेरा दुख कैसे छूमंतर होता है। सुबह उठकर अनु की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वह आंसू अब भक्ति के थे। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब हम किसी चीज को पकड़ कर बैठते हैं, चाहे वह रिश्ता हो, सम्मान हो या कोई व्यक्ति, तो हम उस चीज से बंध जाते हैं और बंधन में कभी सुख नहीं होता। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? साधु ने कहा, क्योंकि मैं किसी को थाम कर नहीं बैठा। जो जाता है जाने देता हूं, जो आता है उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा केंद्र सिर्फ श्री कृष्ण है। ये संसार हमें तभी समझता है जब हम उनके अनुसार चलते हैं, लेकिन कृष्ण हमें तब भी समझते हैं जब हम टूटे होते हैं, बिखरे होते हैं, अकेले होते हैं। तुम श्री कृष्ण से बोलो, हे माधव, आज मैं बहुत टूटा हूं, कोई नहीं है जो मुझे समझे, कोई नहीं है जो मुझे सुने, पर आप तो हैं ना। और यकीन मानो, तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद कृष्ण की कृपा को तुम्हारे और करीब लाती है। सच्चा सुकून कृष्ण में है, ना कि मनुष्यों में। हर वह व्यक्ति जिसे तुमने अपने सुख का कारण बनाया, वही एक दिन दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि मनुष्य बदलता है पर श्री कृष्ण नहीं बदलते। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, वैसे ही कृष्ण की कृपा हर सुबह तुम्हारे जीवन में उतरती है। लेकिन क्या हम उसे महसूस करते हैं? नहीं, क्योंकि हमारी आंखें दूसरों की ओर लगी होती हैं, जो हमें सुख दें, सम्मान दें, साथ दें। लेकिन जैसे ही हम आंखें बंद करके कृष्ण के चरणों में उतरते हैं, सारा दुख शांत हो जाता है। अपेक्षाओं को त्यागो, किसी से कुछ भी उम्मीद मत रखो। जो देना है प्रेम से दो, लेकिन वापसी की चाह छोड़ दो। हर दर्द में कृष्ण को पुकारो। जब कोई अपना धोखा दे, तब कृष्ण कहना मत भूलना। अपने कर्म पर ध्यान दो। जैसे गीता में कहा गया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, दूसरों को माफ करना सीखो, क्योंकि जो तुम्हारा दुख बनते हैं वे केवल तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का माध्यम है। कृष्ण को अपना बना लो। एक बार जब तुमने कृष्ण को अपना मान लिया, तो यह संसार तुम्हें कभी भी खाली नहीं लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हर इंसान अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख पाता है,
उसी तरह उसका अनुभव भी सिर्फ उसी के लिए खास होता है। जो पीड़ा तुम्हारे दिल को चीरती है, वही तकलीफ किसी और के लिए बस एक आम घटना हो सकती है। इसलिए हमेशा यह उम्मीद मत रखो कि कोई तुम्हारे दुख को समझेगा, बल्कि उस दुख को सहने की ताकत अपने अंदर पैदा करो। जब हमें कोई दुख होता है तो हम चाहते हैं कि हमारे अपने लोग हमारे दर्द को समझें। हम सोचते हैं कि वे हमारी भावनाओं को महसूस करेंगे, हमें गले लगाएंगे और कहेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता। कई बार लोग हमारी पीड़ा को समझ नहीं पाते। कुछ लोग इसे छोटा समझ लेते हैं और कुछ इसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। यही वह जगह होती है जहां हमारी उम्मीदें ही हमें और ज्यादा दुख देती हैं। एक सरल उदाहरण समझो। मान लो किसी को गहरी चोट लगी है, उसका दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई और जिसने कभी वैसी चोट महसूस नहीं की, वह कह सकता है, इतना क्या हो गया, ठीक हो जाएगा। उसके लिए वह बस एक मामूली सी बात है। क्यों? क्योंकि उसने वह दर्द खुद नहीं झेला। ऐसा ही होता है जब हमें भावनात्मक चोट लगती है, जैसे किसी अपने से धोखा मिलना, अपमान होना, अकेलापन महसूस होना। हमारे लिए वह तकलीफ बहुत बड़ी होती है, पर दूसरों के लिए वह बस एक घटना बन जाती है। एक और छोटी कहानी समझो। एक बच्चा अपने खिलौने को टूटते हुए देखता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसके लिए वह खिलौना उसका सब कुछ था। पर एक बड़ा व्यक्ति कहता है, अरे इसमें क्या रोना, नया ले लेंगे। यहां बच्चा गलत नहीं है, उसकी भावनाएं सच्ची हैं। लेकिन बड़ा व्यक्ति उस तकलीफ को महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि उसने उस स्थिति को उस नजर से नहीं देखा। ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब हमें कोई तकलीफ होती है तो हमें लगता है कि हमारे अपने लोग इसे समझेंगे, लेकिन जब वे समझ नहीं पाते तो दर्द और भी ज्यादा हो जाता है। क्यों बढ़ जाता है दर्द? क्योंकि हमें लगता है यह मेरे अपने हैं, इन्हें तो समझना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई उतना संवेदनशील नहीं होता, और यह जरूरी भी नहीं कि जिसने दर्द नहीं झेला वह उसे समझ पाए। इसका मतलब यह नहीं कि वह लोग कठोर हैं, बस वे तुम्हारे जैसे महसूस नहीं कर सकते। अब सोचो, अगर हम यह उम्मीद ही छोड़ दें कि कोई हमें समझेगा तो क्या होगा, तो आधा दर्द वैसे ही चला जाएगा। क्योंकि दुख तब बढ़ता है जब हम महसूस करते हैं कि कोई हमें समझ नहीं रहा। जैसे कोई भारी बोझ उठाए हुए है। अगर वह जानता है कि उसे अकेले उठाना है तो वह पूरी हिम्मत से उठाता है। लेकिन अगर उसे उम्मीद है कि कोई और भी आकर मदद करेगा और फिर कोई नहीं आता, तो उसका मन टूट जाता है। इसीलिए अपने दुख को अपना मानो। यह मत सोचो कि कोई और उसे महसूस करेगा, बल्कि यह सोचो कि तुम्हें ही उसे सहने की ताकत बनानी है। यही असली शक्ति है। शक्ति वह नहीं जो सहारे पर टिकी हो, बल्कि वह है जो अकेले खड़ी हो सके। अगर तुम यह सोचोगे कि कोई आएगा और तुम्हें समझेगा, तुम्हें संभालेगा, तो तुम बार बार दुखी होगे। लेकिन अगर तुम समझ जाओगे कि दुनिया वैसी ही है जैसी वह है, हर कोई अपनी उलझनों में फंसा है, हर कोई अपने दर्द में डूबा है, तो तुम उम्मीदें छोड़ दोगे। और जब तुम उम्मीदें छोड़ दोगे, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। याद रखो, जो पीड़ा तुम्हारे लिए गहरी है, वह दूसरों के लिए सिर्फ एक कहानी हो सकती है। इसीलिए सहानुभूति की उम्मीद मत रखो, बल्कि अपनी सहन शक्ति बढ़ाओ, ताकि तुम अकेले भी आगे बढ़ सको। यही है असली मुक्ति। जब हम यह समझ जाते हैं कि किसी को हमारे लिए कुछ करना जरूरी नहीं है, तो हमारी बहुत सी तकलीफें वैसे ही खत्म हो जाती हैं। दुख तब होता है जब हम सोचते हैं, मैंने उसके लिए इतना किया, अब वह मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा। लेकिन हर इंसान अपनी सोच, अपने हालात और अपने स्वभाव से बंधा होता है। किसी के लिए अच्छा करने के बाद अगर तुम बदले में कुछ चाहते हो, तो वह अच्छाई नहीं सौदा बन जाता है। सच्ची अच्छाई वह है जो बिना किसी लालच के की जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी के लिए सच्चे हैं तो वह भी हमारे लिए सच्चा रहेगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर कोई अपने हिसाब से जी रहा है, तब मन की बेचैनी खत्म हो जाती है। किसी से प्रेम करना दुनिया की सबसे सुंदर भावना है, लेकिन यह भावना तब तक ही खूबसूरत रहती है जब इसमें कोई स्वार्थ या उम्मीद ना हो। अगर तुम किसी को सिर्फ इसीलिए चाहते हो क्योंकि तुम्हारा दिल ऐसा कहता है और बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते, तो वही सच्चा प्रेम है। लेकिन जब तुम यह सोचते हो कि लोग तुम्हारे अनुसार बदल जाएंगे, तुम्हारी भावनाओं को वैसे ही समझेंगे, तो दुख शुरू हो जाता है।
सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अलग होता है। सबकी सोच, भावनाएं और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इसलिए जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना सीखो। अगर तुम यह उम्मीद करते हो कि लोग तुम्हारे मन की बात बिना कहे समझेंगे, तो यह तुम्हारी गलती है। इसलिए जीवन में शांति पाने के लिए सबसे जरूरी बात है अपेक्षाओं को छोड़ना। दूसरों के व्यवहार से तभी दुख होता है जब हमारे मन में उनसे कुछ उम्मीद होती है। जब तुम बिना उम्मीद के किसी से प्रेम करना सीख जाओगे, तब कोई तुम्हें दुख नहीं दे पाएगा। रिश्ते वही मजबूत होते हैं जो सच्चे प्रेम और समझदारी पर टिके होते हैं, न कि किसी उम्मीद या शर्त पर। जब तुम किसी का साथ बिना किसी चाह के देते हो, तब मन भी हल्का रहता है और रिश्ता भी मजबूत बनता है। अगर तुम सोचते हो कि सामने वाला भी तुम्हारे जितना ही भावुक या संवेदनशील होगा, तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। हर इंसान अलग होता है। जब तुम ये बात समझ लोगे तो शिकायतें खत्म हो जाएंगी। जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो और बदले में कुछ नहीं मिलता, तो दुखी मत हो। असली खुशी तो वही है जब तुम बिना किसी स्वार्थ के अच्छा करते हो। जो तुम करते हो उसका हिसाब मत रखो, वरना वह एक लेन देन बन जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन शांत रहे, तो यह बात मान लो, कोई भी व्यक्ति तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए नहीं बना है। जब तुम किसी पर अधिकार जताने लगते हो, तब अपने ही मन को दुखी करते हो। हर कोई उतना ही करता है जितना वह कर सकता है। इसलिए यह मत सोचो कि सामने वाला वही करेगा जो तुमने उसके लिए किया। हर कोई अपनी परिस्थितियों और उलझनों में जी रहा है। जब तुम यह सोचकर किसी से प्यार करोगे कि वह भी तुम्हारे जितना ही प्यार करेगा, तब दुख होगा। लेकिन अगर तुम समझ जाओ कि हर किसी का प्यार जताने का तरीका अलग होता है, तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। दुनिया में हर इंसान अपनी तरह सोचता है। कोई भी तुम्हारी तरह सोचने या समझने के लिए मजबूर नहीं है। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करता, तो उसे दोष मत दो, बल्कि खुद से कहो, हर कोई मेरी तरह नहीं सोच सकता। अगर तुम किसी से यह सोचकर जुड़ते हो कि वह भी तुम्हें उतनी ही अहमियत देगा, तो यह सिर्फ एक कल्पना है। जब यह कल्पना टूटती है तो दुख होता है। इसीलिए रिश्तों में दिल को हल्का रखो और बिना किसी उम्मीद के जुड़ो। जब भी किसी के व्यवहार से तुम्हें तकलीफ हो, तो एक बार यह सोचो, क्या मैंने ही उससे कुछ उम्मीद पाल ली थी? कई बार सामने वाला कोई गलती नहीं करता, लेकिन हमारी उम्मीदें ही हमें दुख देती हैं। वह वैसा नहीं हो सकता जैसा हम चाहते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? लोगों को वैसा ही स्वीकार करो जैसे वे हैं। कोई उम्मीद मत रखो कि वे तुम्हारे दर्द को महसूस करेंगे। अपने आंसू खुद समझो, अपने घावों पर खुद मरहम रखो। अकेले चलना सीखो, सहारे की तलाश मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को संभालना सीख जाता है, वही इस जीवन की सच्चाई को समझ जाता है। हर रिश्ता, हर साथ, हर मदद हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। इसलिए जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना सीखो। जब तुम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखोगे, तो कोई तुम्हें चोट भी नहीं दे पाएगा। जब तुम यह बात दिल से मान लोगे कि हर कोई तुम्हारे अनुसार नहीं चल सकता, तब तुम्हारा मन खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। किसी से खास व्यवहार की उम्मीद रखना वैसा ही है जैसे बिना बीज बोए फसल उगने की उम्मीद करना। अगर हमारी अपनी सोच ही हमारे दुख का कारण बन जाए, तो हमें खुद को यह समझाना चाहिए कि हर इंसान अपने हिसाब से जीता है। जो हमें मिल रहा है उसे शुक्रिया के साथ स्वीकार कर लो, और जो नहीं मिला उसे किस्मत मानकर आगे बढ़ो। यही जीवन का सच्चा संतुलन है। हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे ही सबसे ज्यादा उम्मीदें भी रखते हैं। लेकिन जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो हमें लगता है कि उन्होंने हमें अनदेखा कर दिया। सच ये है कि वे भी अपने जीवन के संघर्षों में उलझे होते हैं। अगर तुम बिना किसी उम्मीद के प्यार करना सीख जाओगे, तो ना कोई शिकायत रहेगी और ना ही कोई गहरा दर्द। निस्वार्थ प्रेम में ना किसी उत्तर की अपेक्षा होती है, ना ध्यान की जरूरत, बस सच्ची भावना होती है। लेकिन जैसे ही हम सोचने लगते हैं कि सामने वाला भी हमारी तरह संवेदनशील होगा, वहीं से हमारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। हर रिश्ता खुले दिल से निभाओ, बिना शर्त, बिना उम्मीद। कभी कभी अपनों का व्यवहार हमें चुभता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हमें पसंद नहीं करते। हो सकता है हमने ही उनके बारे में कोई कल्पना बना ली हो, और जब वह कल्पना टूटती है तब दर्द होता है। सच्चा प्रेम वही है जो सामने वाले को उसके स्वभाव के अनुसार स्वीकार कर ले। दुनिया का हर व्यक्ति अपनी सोच और स्थिति के अनुसार चलता है। जब हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारे लिए कुछ खास करेगा और वह नहीं करता, तभी हमें पीड़ा होती है। अगर हम हर रिश्ता बिना किसी उम्मीद के निभाएं, तो जीवन बहुत आसान हो सकता है।
अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी अच्छाई का बदला हर कोई अच्छाई से देगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अच्छा बनने का मतलब यह नहीं कि सब तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेंगे। सच्चा संतोष तब आता है जब हम बिना किसी उम्मीद के अच्छा करते हैं, और वही हमारी खुशी बन जाती है। जब किसी के व्यवहार से तुम दुखी होते हो तो जरा सोचो, क्या वह व्यक्ति जानता भी है कि तुमने उसके लिए क्या सोचा था? कई बार हमारी पीड़ा सिर्फ हमारी कल्पना से पैदा होती है, जबकि सामने वाला तो अनजान होता है। जब भी किसी से शिकायत हो तो यह मत सोचो कि वह बदले, खुद से पूछो, क्या मैं बिना उम्मीद के इस रिश्ते को निभा सकता हूं? जब हम खुद को बदलते हैं तो दुनिया अपने आप सरल लगने लगती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग हमेशा तुम्हें खास समझे, तो यह बस मन की एक ख्वाहिश है जो पूरी ना हो तो दर्द ही देती है। लेकिन अगर तुम समझ जाओ कि हर कोई अपनी जिंदगी की दौड़ में लगा है, तो कोई भी तुम्हें दुख नहीं देगा। सबसे ज्यादा दुख उन्हें होता है जो हर किसी से अपनापन और खास व्यवहार की उम्मीद रखते हैं। अगर हम समझ लें कि कोई भी इंसान हमारी सोच के अनुसार नहीं बदलेगा, तो हमें कभी तकलीफ नहीं होगी। कभी कभी रिश्तों में दूरियां इसलिए नहीं आती कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए आती हैं क्योंकि हम मन में कुछ उम्मीदें पाल लेते हैं और सामने वाला उन उम्मीदों से अनजान होता है। अगर हम बिना किसी स्वार्थ के रिश्ते निभाएं, तो कोई दूरी कभी तकलीफ नहीं देगी। जब तुम्हें लगे कि कोई अपना तुम्हें अनदेखा कर रहा है, तो खुद से पूछो, क्या यह सोच मैंने ही बनाई थी? क्योंकि कई बार लोग वैसे नहीं होते जैसे हमने उन्हें समझा होता है। अगर हम यह सच्चाई मान लें तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। जब तुम किसी को अपने जीवन में खास जगह देते हो, तो यह उम्मीद मत करो कि वह भी तुम्हारे लिए वैसा ही सोचेगा। हर व्यक्ति की भावनाएं और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। अगर तुम यह बात समझ जाओगे तो किसी के बदले हुए व्यवहार से कभी दुख नहीं होगा। अगर तुम हर समय दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद रखोगे, तो तुम्हारा मन हमेशा अधूरा रहेगा। लेकिन जब संतोष तुम्हारे अंदर से आएगा, तब किसी के व्यवहार की कोई चिंता नहीं रहेगी। जो व्यक्ति तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा, वह तुम्हारी भावनाएं बिना कहे समझेगा। और जो बार बार तुम्हें खुद को साबित करने को कहे, वह शायद तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं है। अगर कभी लगे कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, तो खुद से पूछो, क्या मैं खुद की परवाह करता हूं? जब तुम खुद को अहमियत दोगे, तब तुम्हें दूसरों के व्यवहार से फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी कम उम्मीदें होंगी, उतना ही ज्यादा सुकून मिलेगा। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर इंसान अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार चलता है, तब किसी के बदलते व्यवहार से तुम्हें दुख नहीं होगा। अगर तुम किसी से इसलिए अच्छा कर रहे हो कि वह भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा, तो यह सच्ची अच्छाई नहीं है। सच्ची अच्छाई वही है जो बिना किसी लालच के की जाए। बिना स्वार्थ के किए गए काम ही सुकून देते हैं। स्वार्थ से किया गया हर काम एक दिन दर्द जरूर देगा। जब तुम किसी से बिना चाह के प्रेम करना सीख जाते हो, तो अपने अंदर एक अलग शांति महसूस होती है। यही सच्चा प्रेम है, जिसमें कोई शर्त या उम्मीद नहीं होती। अगर कभी लगे कि कोई तुम्हारे मुताबिक नहीं चल रहा, तो यह याद रखना, तुम खुद भी किसी और की उम्मीदों पर नहीं चलते। हर इंसान अपनी गति और अपनी सोच के अनुसार चलता है। तुम यह नहीं सोच सकते कि जो समय तुम दूसरों को देते हो, वह भी तुम्हें उतना ही समय देंगे। यह हमेशा संभव नहीं होता। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर किसी की जिंदगी उसकी अपनी होती है, तब किसी की उपेक्षा से तुम्हें दुख नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, उसे कोई भी मुश्किल डिगा नहीं सकती। जब तुम अपनी अंदर की ताकत को पहचान लोगे, तब तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरों से उम्मीद लगाना हमारे मन को कमजोर बना देता है, लेकिन खुद को मजबूत बनाना आत्मा को शांत और स्थिर कर देता है। सच तो यह है कि हर इंसान अपनी जिंदगी की राह अकेले ही तय करता है। हमें लगता है कि हमारे माता पिता, दोस्त या साथी हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमारी भावनाओं को समझेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हमें समझ आता है कि हर कोई अपनी ही दुनिया में व्यस्त है। और जब हमें सबसे ज्यादा किसी सहारे की जरूरत होती है, तब कई बार हमारे पास कोई नहीं होता। तभी हमें एहसास होता है कि सबसे बड़ी गलती यह थी कि हमने दूसरों से उम्मीद रखी थी। जैसे एक छोटा पौधा जब बड़ा होता है, तो उसे सहारे की जरूरत होती है, एक लकड़ी का टुकड़ा, एक रस्सी। लेकिन जब उसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं, तब वह खुद खड़ा रहता है। आंधी हो या धूप, वह डगमगाता नहीं। ठीक वैसे ही जब हम अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान लेते हैं, तो हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। एक बार एक युवक श्री कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु मैं बहुत परेशान हूं। जिन पर भरोसा किया वह छोड़ गए, जिनसे प्रेम किया उन्होंने परवाह नहीं की।
अब समझ नहीं आता कि किसका सहारा लूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस नाव में छेद हो उसमें बैठने से अच्छा है कि खुद तैरना सीख लो। युवक बोला, प्रभु इसका क्या मतलब है? श्री कृष्ण बोले, तुमने हमेशा दूसरों पर भरोसा किया लेकिन खुद को मजबूत बनाना नहीं सीखा। जब तक तुम दूसरों से सहारा चाहते रहोगे तब तक तुम्हारी यात्रा अधूरी रहेगी। जिस दिन तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे उस दिन कोई भी तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई आएगा और हमें मुश्किलों से निकाल लेगा, लेकिन सच ये है कि जब दुख आता है तो हमें अकेले ही उससे लड़ना होता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो दर्द हमें ही होता है। जब सपने बिखरते हैं तो तकलीफ हमें ही सहनी पड़ती है। और अगर उस वक्त हम दूसरों से उम्मीद रखें कि वे हमें समझेंगे या संभालेंगे तो अक्सर हमें निराशा मिलती है। अगर हम खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बना लें कि किसी सहारे की जरूरत ही ना हो तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। कल्पना करो तुम एक पुल के नीचे खड़े हो और बारिश हो रही है। तुम चाहते हो कि बारिश रुक जाए लेकिन वह तुम्हारी इच्छा से नहीं रुकती। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो भीगते रहो और शिकायत करते रहो या फिर खुद को इतना मजबूत बना लो कि बारिश में भी आगे बढ़ सको। यही जीवन है। अगर तुम यह सोचते रहोगे कि दूसरे लोग बदलेंगे और तुम्हारे अनुसार चलेंगे तो तुम अपना वक्त बर्बाद करोगे। लेकिन अगर तुम खुद को बदल लोगे, खुद को मजबूत बना लोगे तो कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता। अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो वह उसकी अच्छाई है, लेकिन अगर कोई नहीं करता तो वह तुम्हारी परीक्षा है। हर कठिनाई हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। हर समस्या हमें और मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया स्वार्थ से चलती है। हर इंसान वहीं जाता है जहां उसे कुछ फायदा दिखता है। अगर तुम यह सच्चाई समझ लो कि कोई पूरी तरह निस्वार्थ नहीं होता तो तुम्हारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी और तुम दुखी नहीं रहोगे। जब हम किसी से प्रेम करते हैं या भरोसा करते हैं तो हमें लगता है कि वह भी हमें उतना ही महत्व देगा, लेकिन समय के साथ हमें समझ आता है कि लोग वही करते हैं जो उनके काम का होता है, और जब उन्हें हमारी जरूरत नहीं रहती तो वे हमें भूल जाते हैं। यह बात कड़वी जरूर है, लेकिन जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार कर लेते हैं उतनी ही जल्दी हमारे मन को शांति मिलती है। सोचो, एक पेड़ पर जब फल होते हैं तो पक्षी उसकी शाखाओं पर बैठते हैं, लोग उसकी छाया में आराम करते हैं। लेकिन जब वही पेड़ सूख जाता है तो ना कोई पक्षी आता है ना कोई उसकी छाया में बैठता है। पेड़ तो तब भी वहीं होता है लेकिन अब किसी के काम का नहीं होता, इसीलिए लोग उसे छोड़ देते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। लोग वहीं तक साथ रहते हैं जहां तक उन्हें कुछ मिलता है। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैं अपने परिवार और दोस्तों से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वे मेरे साथ नहीं होते, क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये दुनिया ऐसी ही है। जब सूरज चमकता है तो सब उसकी रोशनी का आनंद लेते हैं, लेकिन जैसे ही बादल आ जाते हैं कोई भी सूरज को ढूंढने नहीं निकलता। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे कुछ मिलता रहेगा, और जैसे ही उन्हें लगेगा कि अब तुमसे कुछ नहीं मिल रहा वे चले जाएंगे। इसलिए अगर तुम जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो लोगों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो। अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो उसे भगवान का आशीर्वाद मानो, लेकिन अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो समझो कि यह तुम्हारी परीक्षा है। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है तब तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। कल्पना करो कि तुम एक नाव में बैठे हो और उम्मीद कर रहे हो कि कोई आकर तुम्हें पार लगाएगा, लेकिन अचानक नाव में छेद हो जाता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो किसी के सहारे की प्रतीक्षा करते रहो या खुद तैरना सीखो। अगर तुम खुद तैरना सीख लेते हो तो तुम्हारी जीत तय है, लेकिन अगर तुम दूसरों के सहारे बैठे रहोगे तो अंत में तुम्हें सिर्फ निराशा ही मिलेगी। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अगर तुम दूसरों से उम्मीदें रखोगे कि वे तुम्हारा सहारा बनेंगे, तुम्हारे दुख को समझेंगे, तो अधिकतर बार तुम्हें दुख ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम अपनी अंदर की शक्ति को पहचान लोगे, खुद को इतना मजबूत बना लोगे कि तुम्हें किसी की जरूरत ही ना पड़े, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। याद रखो, लोग वहीं तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें कुछ मिल रहा होता है। जैसे ही उन्हें लगे कि अब कुछ नहीं मिलेगा वे दूर हो जाते हैं। अगर तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लो तो दूसरों के बदलते व्यवहार से तुम्हें दुख नहीं होगा। तुम अपने जीवन को अपने अनुसार जी पाओगे, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी बोझ के। यही असली आजादी है, यही आत्मबल है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है, तब तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो।
तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। इसे किसी और के व्यवहार पर निर्भर मत करो। रिश्तों का सबसे बड़ा बोझ होता है उम्मीदें। कल्पना करो कि तुम एक नाव में बैठे हो और तुम्हें उम्मीद है कि कोई आकर तुम्हें पार लगाएगा, लेकिन तभी नाव में छेद हो जाता है। अब दो रास्ते हैं, या तो किसी की मदद का इंतजार करो या खुद तैरना सीखो। अगर तुम खुद पर भरोसा करते हो तो तुम जरूर पार हो जाओगे, लेकिन अगर तुम हमेशा दूसरों की मदद की उम्मीद करते रहोगे तो शायद डूब जाओ। ऐसे ही जीवन में भी होता है। अगर तुम हर समय यह सोचते रहोगे कि लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तो अक्सर तुम्हें दुख ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत बना लोगे तो कोई भी हालात तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। जब तुम ये मान लेते हो कि हर कोई अपने हिसाब से चलता है, तब तुम्हें किसी से गिला नहीं रहेगा। जब हम किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो ये हमारा फैसला होता है, लेकिन यह सोचना कि वह भी हमारी तरह सोचेगा, महसूस करेगा, यही सबसे बड़ी भूल होती है। हर इंसान की सोच, समझ और भावनाएं अलग होती हैं। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाता तो उसे दोष मत दो। शायद वह भावनात्मक रूप से उतना सक्षम नहीं है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें अनदेखा कर रहा है तो खुद से पूछो, क्या मैं बिना किसी उम्मीद के इस रिश्ते को निभा सकता हूं? अगर हां, तो तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी। जो लोग सच में तुम्हारे लिए बने हैं वह तुम्हारे जीवन में बिना शर्त रहेंगे, और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे साथ नहीं टिकेंगे। इसीलिए किसी भी रिश्ते को जबरदस्ती मत पकड़ो। सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें ना कोई चाहत होती है ना कोई उम्मीद। जब तुम यह सोचते हो कि सामने वाला भी तुम्हारे लिए उतना ही करेगा जितना तुम उसके लिए करते हो, तो यह केवल तुम्हारी सोच होती है। जरूरी नहीं कि वह भी वैसा ही महसूस करे। प्रेम तब सच्चा होता है जब उसमें कोई लेन देन ना हो, कोई सौदा ना हो। अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा तो इसका यह मतलब नहीं कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता। हो सकता है उसकी प्राथमिकताएं बस अलग हों। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कोई भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। हम दुखी तब होते हैं जब हम किसी को अपने दिल में जरूरत से ज्यादा जगह दे देते हैं। अगर कोई तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। सच्चे रिश्ते कभी जबरदस्ती से नहीं बनते, वह तो अपने आप बने रहते हैं। जो तुम्हारा है वह बिना मांगे भी तुम्हारे पास रहेगा। हर किसी को अपने तरीके से जीने का हक है। अगर कोई तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है, बस उसकी सोच तुमसे अलग है। जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो और बदले में वही चाहते हो तो यह प्रेम नहीं होता, यह सौदा होता है। सच्चा प्रेम वह होता है जो बिना चाह के भी पूरा लगता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, लेकिन हो सकता है वह इंसान अपने जीवन के संघर्षों में उलझा हो। हर किसी के पास तुम्हारी भावनाओं को समझने का समय नहीं होता। अगर तुम सोचते हो कि कोई हमेशा तुम्हारे हिसाब से चलेगा तो यह तुम्हारा भ्रम है। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, यही जीवन है। जितना ज्यादा तुम यह सोचोगे कि सामने वाला तुम्हारी भावनाएं समझे, उतना ही दुख होगा। हर इंसान अपनी दुनिया में जीता है। हो सकता है उसे तुम्हारी गहराई समझ ही ना आए। जो तुम्हें दिल से चाहता है वह बिना कहे तुम्हारी परवाह करेगा, और जो सिर्फ जरूरत के समय तुम्हारे पास आता है उसे पहचानना सीखो। जो लोग तुम्हारे बिना भी खुश हैं उनके पीछे भागना बंद करो। जब तुम बिना किसी उम्मीद के प्रेम करते हो तब रिश्ते भी हल्के और सुखद हो जाते हैं। अगर तुम किसी की मदद इस सोच से करते हो कि वह भी तुम्हारे लिए कुछ करेगा तो वह मदद नहीं, सौदा बन जाता है। सच्चा प्रेम, सच्ची मदद बिना किसी उम्मीद के की जाती है। किसी को अपने जीवन में शामिल करना तुम्हारा निर्णय हो सकता है, लेकिन यह उम्मीद करना कि वह तुम्हारे जैसा सोचेगा और महसूस करेगा, यह तुम्हारी भूल होगी। जब तुम यह मान लेते हो कि सब तुम्हारी भावनाओं की कदर करेंगे, तभी से दुख शुरू होता है। असल शांति तब मिलती है जब हम किसी से कोई विशेष अपेक्षा नहीं रखते। जो लोग तुम्हें बार बार अनदेखा करते हैं वे यह मानकर चलते हैं कि तुम तो हमेशा उनके लिए रहोगे, लेकिन जब तुम उनके सहारे जीना छोड़ दोगे तभी तुम्हारी असली ताकत जागेगी। दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलेगा। जब तुम यह सीख जाओगे कि हर कोई अपने स्वभाव से चलता है, तब तुम्हारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। हर कोई अपनी परेशानियों में उलझा है। अगर कोई तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पा रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें भूल गया है। उसका जीवन भी कठिन हो सकता है। जब कोई तुम्हारे व्यवहार से दुखी करता है तो जरूरी नहीं कि वह जानबूझकर कर रहा हो।
शायद उसने सोचा ही नहीं कि तुम्हारी भावनाएं क्या होंगी। कई बार हमारा दर्द हमारी खुद की कल्पनाओं से उपजता है। जो व्यक्ति तुम्हारी सच्ची परवाह करता है वह बिना कहे तुम्हारे सुख दुख में साथ देगा, लेकिन जो हर बार तुम्हारे प्रयासों के बावजूद दूर रहता है उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती से कोई रिश्ता नहीं टिकता। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी परवाह करें तो सबसे पहले खुद की परवाह करना सीखो। जब तुम खुद से प्रेम करोगे, खुद को सम्मान दोगे, तब किसी और के व्यवहार से तुम्हें दुख नहीं होगा। जिनसे हमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है वे अक्सर वही लोग होते हैं जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई होती हैं। लेकिन जब हमें यह समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं में जीता है, अपनी समस्याओं में उलझा है, तब हमारा मन हल्का हो जाता है। कई बार सबसे बड़ा दुख यह होता है कि हम मान लेते हैं सामने वाला भी हमारी तरह ही महसूस करेगा। लेकिन अगर तुम इस सच्चाई को अपना लोगे कि हर किसी की सोच, अनुभव और भावनाएं अलग होती हैं, तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। ये जीवन ऐसा ही है। जब सूरज चमकता है तो सब उसकी रोशनी में नहाते हैं, लेकिन जब बादल उसे ढक लेते हैं तो कोई उसे ढूंढने नहीं निकलता। लोग तुम्हारे पास तब तक रहेंगे जब तक उन्हें कुछ फायदा दिखेगा, लेकिन जैसे ही उन्हें लगेगा कि अब कुछ नहीं मिलेगा वह चले जाएंगे। इसलिए अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें मत रखो। अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो उसे भगवान का आशीर्वाद समझो, लेकिन अगर कोई तुम्हें अकेला छोड़ देता है तो इसे अपनी परीक्षा मानो। जब तुम समझ जाओगे कि हर इंसान अपने स्वार्थ में जी रहा है, तब तुम दूसरों से शिकायत करना बंद कर दोगे। खुद से प्रेम करो, खुद की कद्र करो, यही आत्मबल है। जब तुम खुद को समझोगे तब किसी के बदलते व्यवहार से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। हर इंसान अपनी जिंदगी में व्यस्त है। जब तुम ये बात समझ जाओगे तब दूसरों के व्यवहार से दुखी होना बंद कर दोगे। लोग उतना ही सोचते हैं तुम्हारे बारे में जितनी जरूरत उन्हें महसूस होती है। इसलिए हर किसी से वैसा ही बर्ताव पाने की उम्मीद मत रखो जैसा तुम करते हो। हर किसी की जिंदगी की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। इसीलिए लोगों को अपनी सोच के मापदंड पर मत परखो। जो रिश्ते बिना किसी लालच या उम्मीद के निभते हैं वही सबसे सच्चे होते हैं। अगर तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो यह मत सोचो कि वह भी तुम्हें उतना ही प्रेम करेगा। हर इंसान का तरीका अलग होता है। अगर तुम किसी को अपना स्नेह दिखाते हो और वह उसे नजरअंदाज करता है तो खुद को दोष मत दो। हर किसी की भावनाएं समझने की क्षमता समान नहीं होती। जो व्यक्ति तुम्हारे दिल को सच में समझेगा वह बिना कहे भी तुम्हारे करीब रहेगा। जब तुम यह समझ जाते हो कि लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, तब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने हाथ में है। इसे किसी और के व्यवहार के ऊपर निर्भर मत करो। कोई भी इंसान तुम्हारी खुशी का जिम्मेदार नहीं है। जब तुम यह बात पूरी तरह समझ जाते हो तब असली आजादी महसूस होती है। जब तक तुम दूसरों से यह उम्मीद करते रहोगे कि वह तुम्हारे अनुसार चले, तुम्हारे मन को समझे, तब तक तुम खुद को ही दुख देते रहोगे। जीवन में शांति तब आती है जब तुम यह मान लेते हो कि लोग वही करेंगे जो उन्हें सही लगेगा, ना कि जो तुम उनसे चाहते हो। कभी कभी हमारा दर्द इसीलिए नहीं होता कि किसी ने हमें छोड़ दिया, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमने उन्हें अपने दिल में बहुत ज्यादा जगह दे दी थी। जब तुम यह मान लेते हो कि किसी के होने या ना होने से तुम्हारा वजूद नहीं बदलता, तब जीवन हल्का लगने लगता है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं। जबरदस्ती से कोई रिश्ता मजबूत नहीं होता। सच्चे रिश्ते अपने आप टिकते हैं, बिना किसी जोर या जबरदस्ती के। हर कोई अपनी सोच और प्राथमिकताओं के अनुसार ही जीता है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हें अपने जीवन में शांति मिलती है। अगर तुम यह सोचते हो कि सामने वाला तुम्हें उतना ही महत्व देगा जितना तुम उसे देते हो, तो यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम हो सकता है। हर इंसान अपनी दुनिया में उलझा होता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि लोग अपनी सोच के अनुसार चलते हैं, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। बदलाव तब आता है जब कोई खुद बदलना चाहता है, ना कि जब तुम उसे बदलने की कोशिश करते हो। हर रिश्ता तब तक सुंदर होता है जब तक उसमें अपेक्षा नहीं जुड़ती। जब तुम बिना किसी चाह के किसी से जुड़ते हो तो उसका हर छोटा व्यवहार भी सुंदर लगता है। लेकिन जैसे ही तुम उससे उम्मीदें रखने लगते हो कि वह तुम्हारी तरह सोचे, तुम्हारी कद्र करे, तब वह रिश्ता बोझ बनने लगता है। इसीलिए प्रेम करो, लेकिन यह मत सोचो कि सामने वाला तुम्हारी तरह ही महसूस करेगा। हर किसी का तरीका अलग होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है वह बिना कहे भी रहेगा, और जिसे जाना है वह लाख रोकने पर भी चला जाएगा। इसलिए किसी के जाने या रुकने को लेकर खुद को तकलीफ मत दो। जो सच्चे होते हैं
वे बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ रहते हैं, और जो सिर्फ जरूरत के लिए पास आते हैं वे जरूरत खत्म होते ही चले जाते हैं। ये समझ लेना ही समझदारी है कि हर रिश्ता समय के साथ बदल सकता है और किसी को जबरदस्ती अपने पास रखना संभव नहीं है। तुम जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे उतना ही खुद को दुख दोगे। किसी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर इंसान अपनी तरह से जीता है। अगर तुम अपने मन को शांत रखना चाहते हो तो सबसे पहले यह मान लो कि कोई भी तुम्हारी सोच के अनुसार नहीं चलेगा। जब तुम यह सीख जाते हो कि ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, तब तुम अपने जीवन में संतुलन और सुख महसूस करने लगते हो। कई बार हम इसलिए दुखी होते हैं कि सामने वाला हमें उतनी अहमियत नहीं दे रहा जितनी हम उसे दे रहे हैं, लेकिन असल में हर कोई अपनी जिंदगी की परिस्थितियों में उलझा हुआ होता है। जरूरी नहीं कि उसकी प्राथमिकताएं भी तुम्हारी जैसी हों। जब यह सच्चाई समझ में आ जाती है तब दूसरों के व्यवहार से दुख होना कम हो जाता है।